दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके पाँव अचानक सूज जाते हैं, जूते तंग महसूस होने लगते हैं, टखनों के इर्द गिर्द भारीपन और खिंचाव सा महसूस होता है और बाज़ औक़ात उंगलियों से दबाने पर गड़ा भी पड़ जाता है। अक्सर लोग इसे मामूली थकन या ज्यादा चलने फिरने का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाँव में सूजन, जिसे तिब्बी जबान में एडिमा कहा जाता है, हमारे जिस्म की एक अहम वार्निंग होती है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि पाँव में सूजन आखिर होती क्यों है, ये किन बीमारियों की इलामत हो सकती है और कब ये एक संजीदा मसला बन जाती है जिसे हरगिज़ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सूजन होती क्यों है। जब हमारे जिस्म के टिश्यूज में इजाफी पानी या स्याल जमा हो जाता है तो वो हिस्सा फूल जाता है और यही सूजन कहलाती है। पाँव और टखनों में सूजन इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि कशिश शक्ल की वजह से, यानी कि ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे की तरफ जमा हो जाता है, खास तौर पर जब हम ज्यादा देर खड़े या बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं आम वजूहात की। अगर आप सारा दिन खड़े रहते हैं या एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो खून की रवानी सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव में स्याल जमा होने लगता है। यही वजह है कि ऑफिस में बैठने वाले अफराद या लंबे सफर करने वालों को अक्सर पाँव में सूजन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो जिस्म पानी को रोक कर रखता है, जिससे सूजन पैदा हो सकती है। खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान भी पाँव में सूजन आम बात है, क्योंकि जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली और खून की मिकदार में इजाफा होता है। लेकिन दोस्तों, हर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन मामूली नहीं होती। बसा औकात ये खतरनाक बीमारियों की इलामत भी हो सकती है। मसलन अगर दिल सही तरीके से खून पंप न कर रहा हो तो खून जिस्म के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है, जिससे पाँव में सूजन हो जाती है। ये दिल की कमजोरी यानी कि हार्ट फेल्यूर की इलामत भी होती है। इसी तरह अगर गुर्दे सही काम न करें तो जिस्म में इजाफी पानी और नमक खारिज हो नहीं पाता, जिसकी वजह से सूजन पैदा होती है। खास तौर पर पाँव और चेहरे पर। जिगर की बीमारियों में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिगर जिस्म में प्रोटीन बनाता है जो स्याल को खून में रखता है। जब जिगर कमजोर हो जाए तो पानी बाहर निकलकर टिश्यूज में जमा होने लगता है। दोस्तों, सूजन की एक और अहम वजह वेरिकोज वेन्स भी हो सकती हैं। इसमें रगें कमजोर हो जाती हैं और खून सही तरीके से वापस दिल तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से पाँव में सूजन और दर्द होता है। दोस्तों, अगर सूजन के साथ ये इलामात भी हों तो फौरन मुहतात हो जाएं। सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, अचानक वजन बढ़ना, एक पाँव में ज्यादा सूजन या दर्द महसूस होना, जिल्द का रंग बदलना, ये इलामात किसी संगीन मसले की तरफ इशारा हो सकती हैं, जिसे खून का लोथड़ा यानी कि ब्लड क्लॉट्स या दिल की बीमारी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर सूजन कई दिनों तक बरकरार रहे या दिन ब दिन बढ़ती जाए या इसके साथ दर्द, सुर्खी या गर्मी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। खास तौर पर अगर आपको पहले से दिल, गुर्दे या जिगर की बीमारी हो तो इसको नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर पाँव में सूजन हो जाए तो इसे कम कैसे किया जाए, क्या घरेलू तरीके वाकई मुअस्सर हैं और कौन सी आदतें ऐसी हैं जो इस मसले को बढ़ा देती हैं। आइए अब बात करते हैं सादा लेकिन इंतहाई मुअस्सर घरेलू तरीकों की। अगर आपके पाँव में सूजन है तो सबसे आसान और फौरी तरीका है कि आप अपने पाँव को दिल की सतह से ऊपर रखें। जब आप लेट जाएं तो तकिया या कुशन के जरिए पाँव को ऊंचा कर लें। इससे इजाफी पानी वापस जिस्म में गर्दिश करने लगता है और सूजन कम होने लगती है। इसी तरह नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पाँव भगोना भी फायदेमंद है। ये न सिर्फ सूजन को कम करता है बल्कि थकन और दर्द को भी दूर करता है। दोस्तों, पानी ज्यादा पीना भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि सूजन में पानी कम पिया जाए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जब आप कम पानी पीते हैं तो जिस्म पानी को रोक कर रखता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसीलिए दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी जरूर पीना चाहिए। अब बात करते हैं ग़िज़ा की। नमक का ज्यादा इस्तेमाल सूजन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में नमक कम करें, खास तौर पर फास्ट फूड और प्रोसेस्ड अशिया से परहेज करें। इसके अलावा पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे केला, नारियल पानी, पालक और आलू सूजन को कम करने में मदद देती हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाएं जिस्म में नमक के तवाज़ुन को बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, जिस्मानी हरकत भी बेहद जरूरी है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो हर घंटे बाद थोड़ी देर के लिए चलना फिरना भी शुरू कर दें। हल्की फुल्की वर्जिश जैसे वॉक करना या पाँव को ऊपर नीचे हरकत देना खून की रवानी को बेहतर बनाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब हम बात करते हैं उन आदतों की जो सूजन को बढ़ा देती हैं। तंग जूते या हाई हील पहनना
पाँव में खून की रवानी को मुतासिर करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। इसी तरह लंबे वक्त तक अपनी एक ही रूटीन में बैठे रहना ये भी नुकसानदेह है। ज्यादा नमक, कम पानी और सुस्ती, तर्ज जिंदगी, ये तीनों मिलकर इन्फ्लेमेशन को शदीद बना सकते हैं। दोस्तों, बात सूरतों में सिर्फ घरेलू इलाज काफी नहीं होता। अगर सूजन मुसलसल बढ़ रही हो, दर्द के साथ हो या इसके साथ सांस लेने में दुश्वारी हो, तो ये किसी बड़ी बीमारी की इलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में खुद इलाज करने की बजाय फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल या गुर्दों की बीमारी है तो पाँव की सूजन को हरगिज मामूली न समझें। ये आपके जिस्म का एक अहम सिग्नल हो सकता है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, सेहत एक नेमत है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। पाँव की सूजन बज़ाहिर एक छोटा मसला लगता है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजूहात छुपी हो सकती हैं। अगर आप आज से ही अपनी आदत को बेहतर बना लें, मुनासिब खुराक लें और जिस्मानी हरकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो न सिर्फ इस मसले से बच सकते हैं बल्कि एक सेहतमंद और फाल जिंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।